Just now, I entered in short trade in HDFC Bank at 1363.95. Stop loss price at 1365.65. Let's see the sellers in this candle. So it get activated here. It is as per my analysis, and it should come down now. Without giving any chance, FDC Bank has taken my stop loss. No need to worry. It happens. It's part of game. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक इन एचडीएफसी बैंक। स्टॉक सेलेक्ट किया गया था डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट के मेथड से। अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम देखें तो लास्ट मंथ है जून मंथ, उसका हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था 51 lakhs ऑन 20th of जून, और उस डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था 18th of जुलाई को। तो यह अपने लिए इम्पोर्टेंट डेट है। तो 18th of जुलाई इज दिस कैंडल। तो मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। देखा जाए तो नीचे आ रहा था बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में एचडीएफसी बैंक, और 18 जुलाई इज अ बेरिश कैंडल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ शायद सेलर्स का प्रेजेंस ज्यादा है कंपेयर टू बुल्स। नेक्स्ट डे प्राइस ब्रेक इनसाइड हुआ है, लेकिन टॉप वीक है। अगर हम बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो ये बहुत ही वीक था एचडीएफसी बैंक इन कंपैरिजन टू ऑल बैंक्स। तो कहीं ना कहीं मेरा हाइपोथेसिस ऑन सेल साइड था लुकिंग एट दिस प्राइस एक्शन। थोड़ा सा एग्रेसिव सेल था, क्योंकि जब ये कैंडल को अगर ब्रेक इनसाइड प्राइस होता है तो शायद यहाँ पे आ सकता है, और ब्रेकआउट होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन अगर ब्रेक इनसाइड हुआ तो शायद यहाँ पे आ सकता है, और ऊपर से ब्रेक इनसाइड हुआ तो शायद नीचे आ सकता है। ऐसा एक थंब रूल है। तो ये कंफर्म नहीं था कि यहाँ से रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्रेसिव सेल एंट्री था, लेकिन कुछ कंफर्मेशन के साथ लिया गया था। प्राइस नीचे ओपन हुआ कंपेयर टू दिस लेवल। ये रेड कैंडल है एट द डे हाई, मीन से मिसप्लेस कैंडल है। कुछ तो अलग दिख रहा है इसमें, क्योंकि डे हाई में ये कैंडल बन रहा है रेड कैंडल, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स का प्रेजेंस है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो पहली बार वॉल्यूम आया इस कैंडल में। ये भी कंपैरिजन टू ऑल ग्रीन कैंडल्स ये हाई बना के नीचे आया हुआ कैंडल है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा है कि सेलर्स आए हैं मार्केट में। एंट्री ढूंढने के लिए मैंने 3 मिनट में शिफ्ट हुआ, और ये टू रेड टू ग्रीन कॉम्बिनेशन है, मतलब सपोर्ट है। तो अगर ये सपोर्ट है तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक हुआ विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और प्राइस इस लो के नीचे आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि एंट्री लेंगे। तो कंफर्मेशन ऐसा लिया था। अब यहाँ हम ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करें तो शायद ट्रेंड यहाँ से यहाँ आया, और हमको दिखेगा कि ये ट्रेंड भी लोअर हाई लोअर लो में शिफ्ट हुआ है। तो ये दो कंफर्मेशन लिया था, बिकॉज थोड़ा एग्रेसिव सेल एंट्री था। ये लेवल था 63.25, तो मैंने शॉर्ट ऑर्डर प्लेस किया था 63.95, बिल्कुल एकदम स्टॉप लॉस कम करने के लिए, बाकी कुछ रीजन नहीं है। और इस हाई के ऊपर 65.65 पे मेरा स्टॉप लॉस था। बहुत ही कम समय दिया एंट्री लेने के बाद, कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। एक दूसरा ट्रेड ऐसा हो ही जाता है। 1:1 गया तो 1:4 5 भी मिलता है। होप सो यू अंडरस्टूड द ट्रेड लॉजिक। धन्यवाद।